क्या होगा अगर मैं कहूं कि आत्मज्ञान पाने के लिए आपको किसी नई जगह जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वहीं बैठकर अभी अपने भीतर उतरकर आप सच्चाई को पा सकते हैं। दोस्तों, बुक रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो सिर्फ एक महापुरुष की कहानी नहीं है, बल्कि आपके अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण है। यह कहानी है रामण महर्षि की, एक साधारण दक्षिण भारतीय युवक जिसने अचानक मृत्यु का अनुभव किया और उसी क्षण उसने जाना कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कुछ और अनंत और अमर हैं। उन्होंने न कोई गुरु खोजा, न किसी आश्रम की दीवारों में खुद को बांधा, फिर भी वे 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में गिने जाते हैं। द माइंड ऑफ रामाना महर्षि किताब, जिसे आर्थर ऑसबोर्न ने लिखा है, सिर्फ उनके जीवन का विवरण नहीं देती, बल्कि यह हमें एक अनमोल चाबी थमा देती है। मैं कौन हूं? एक साधारण सा सवाल, लेकिन अगर इसे सही तरीके से पूछा जाए तो यह आपके जीवन का हर भ्रम तोड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम उनके बचपन से लेकर आत्मज्ञान, उनके मौन की शक्ति और उनकी आत्म अन्वेषण की शिक्षा को गहराई से समझेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं रहेगी, यह आपके सोचने का तरीका बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और देखते हैं कि रामण महर्षि का मन हमें हमारे अपने मन के बारे में क्या सिखाता है। अध्याय 1, मौन का जादू और आत्मा की पहली झलक। आर्थर ऑसबोर्न अपनी किताब की शुरुआत किसी घटना से नहीं बल्कि एक अनुभव से करते हैं। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना उतना ही कठिन है जितना कि हवा को पकड़ना। यह है रामणा महर्षि का मौन। यह मौन वैसा नहीं था जैसा हम रोजमर्रा की चुप्पी में देखते हैं। यह मौन एक जीवित, सांस लेती हुई उपस्थिति थी जिसमें प्रवेश करते ही भीतर कुछ बदलने लगता था। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो खाली नहीं बल्कि भरा हुआ था, शांति से, स्थिरता से और एक अदृश्य खिंचाव से जो आपके मन को उसकी गहराई में ले जाता था। जब कोई पहली बार आश्रम में आता तो उसके मन में अनगिनत सवाल होते, जीवन का उद्देश्य, दुहक का कारण, आत्मा की सच्चाई। वे उत्तर पाने के लिए आते थे, पर जैसे ही महर्षि के सामने बैठते उन्हें एहसास होता कि यहां उत्तर देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक मौन है जो सभी प्रश्नों की जड़ तक पहुंच जाता है। वह मौन सवालों को मिटा देता था, मानो सूरज की किरणें सुबह की धुंध को चुपचाप भगा देती हैं। कई लोग कहते थे, हम वहां उत्तर खोजने गए थे लेकिन लौटकर पाया कि प्रश्न ही समाप्त हो गए। यह मौन निष्क्रिय या उदासीन नहीं था, यह एक सक्रिय ऊर्जा थी, एक अदृश्य धारा जो साधक के भीतर गहराई तक प्रवेश कर जाती थी। ऑसबोर्न लिखते हैं, महर्षि का मौन मानो मन की सतह पर फैली लहरों को एक एक करके शांत कर देता था, जब तक कि केवल एक पारदर्शी, स्थिर झील शेष न रह जाए जिसमें आप अपनी असली छवि देख सकें। इस मौन में बैठना ऐसा था जैसे आप किसी अदृश्य दर्पण के सामने खड़े हों, जहां आपके सारे मुखौटे, सारी पहचानें धीरे धीरे गिरने लगती हैं और अंत में केवल वह आप रह जाते हैं जो हमेशा से था, जो कभी बदलता नहीं। जब महर्षि बोलते तो उनके शब्द सहज और सरल होते, पर उनमें एक अचूक तीक्ष्णता होती, जैसे तीर सीधा हृदय के केंद्र को भेद दे। वे कभी अलंकार या बौद्धिक चातुर्य का सहारा नहीं लेते। उनका हर वाक्य एक नंगी सच्चाई की तरह सामने आता। लेकिन ऑसबोर्न साफ कहते हैं, महर्षि की असली शिक्षा उनके शब्दों में नहीं बल्कि उस मौन में थी जो उनकी उपस्थिति से चारों ओर फैलता था। यह मौन आपको भीतर की ओर खींचता, आपको आपके अपने ही स्रोत के सामने खड़ा कर देता। ऑसबोर्न इस पहले अध्याय में हमें एक बात साफ समझा देते हैं, रामणा महर्षि को जानना सिर्फ किताबें पढ़ने या उनके वचन सुनने से संभव नहीं है। उन्हें जानने के लिए उनके मौन को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि वही मौन इस पुस्तक की आत्मा है। वही मौन वह कुंजी है जो भीतर के उस दरवाजे को खोलती है जिसके पार असली स्वतंत्रता है। और यहीं पर एक सवाल हमारे मन में उभरता है, अगर एक साधक केवल मौन में बैठकर बिना एक शब्द सुने अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, तो यह मौन आखिर पैदा कहां से होता है? क्या यह केवल रामणा महर्षि का अनोखा वरदान था, या यह हम सबके भीतर छिपी एक शक्ति है
जिसे हम भूल चुके हैं और जिसे फिर से जगाया जा सकता है। अगले अध्याय में हम इस रहस्य के करीब जाएंगे और देखेंगे कि यह मौन सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि आत्मबोध का सबसे सीधा मार्ग है। अध्याय 2, मैं कौन हूं? मौन की जड़ और आत्मबोध का सीधा मार्ग। अध्याय 1 में हमने रामणा महर्षि के मौन का अनुभव किया, लेकिन प्रश्न वहीं खड़ा रहा, यह मौन कहां से आता है? आर्थर ऑसबोर्न हमें बताते हैं कि इस मौन की जड़ एक साधारण दिखने वाले लेकिन बेहद गहरे प्रश्न में छिपी है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं बल्कि एक साधना है, एक आंतरिक यात्रा का आरंभ। रामणा महर्षि कहते थे कि हमारे जीवन की हर उलझन, हर दुख, हर बेचैनी का स्रोत एक ही है। हमने अपनी पहचान गलत जगह बना ली है। हम अपने शरीर को मैं मानते हैं, अपने विचारों को मैं मानते हैं, अपनी भूमिकाओं, रिश्तों, उपलब्धियों और असफलताओं को मैं मानते हैं। लेकिन यह सब बदलने वाला है, अस्थायी है। अगर मैं असली है तो यह बदल क्यों जाता है? यही सवाल आत्म अन्वेषण की चाबी है। आर्थर ऑसबोर्न विस्तार से समझाते हैं कि जब आप मैं कौन हूं पूछते हैं तो आपको कोई बौद्धिक उत्तर ढूंढना नहीं है। यह कोई दर्शन शास्त्र की बहस नहीं बल्कि ध्यान का एक गहन रूप है। हर बार जब मन किसी विचार में उलझे, आप अपने ध्यान को उस विचार के मूल में ले जाएं और देखें यह मैं कहां से उठा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सारे विचार एक ही बीज से निकलते हैं, मैं विचार। और जैसे ही यह बीज शांत होता है, बाकी सभी विचार खुद ही गिर जाते हैं। यह प्रक्रिया शब्दों में आसान लग सकती है, लेकिन इसे जीना एक अलग बात है। साधक अक्सर बताते हैं कि शुरू में विचार बार बार भटकाते हैं, लेकिन जब वे लगातार मैं कौन हूं पर लौटते हैं तो एक पल आता है जब मन थम जाता है, मानो किसी गहरे कुएं में पत्थर डाल दिया हो और पानी की सतह पूरी तरह शांत हो गई हो। उसी क्षण बिना किसी प्रयास के मौन प्रकट होता है। यही वह मौन है जो महर्षि की उपस्थिति में स्वतः फैलता था। महर्षि स्पष्ट करते थे कि आत्म अन्वेषण का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है, यह बस अपना ध्यान वापस उस केंद्र पर ले आना है जो हर अनुभव के पीछे स्थिर है। यह केंद्र, यह शुद्ध मैं, शरीर नहीं है, मन नहीं है, यह चेतना है जो हर चीज को देख रही है। और जब आप इस केंद्र में टिक जाते हैं तो आप पाते हैं कि आप वही मौन हैं, वही शांति हैं जिसे आप बाहर खोज रहे थे। ऑसबोर्न कहते हैं कि महर्षि के लिए यह मार्ग सबसे सीधा था, क्योंकि इसमें कोई जटिल अनुष्ठान, कोई दिखावटी साधना नहीं थी, बस सीधा अपने भीतर लौटना। और यही कारण है कि उनके मौन में इतनी शक्ति थी। वह मौन किसी विचार की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मबोध की उपस्थिति था। लेकिन यहां एक और सवाल जन्म लेता है, अगर आत्मबोध इतना सीधा है तो हम में से अधिकतर लोग इसे क्यों नहीं देख पाते? कौन सी परतें हमें इस मौन से, इस मैं की सच्चाई से दूर रखती हैं? और क्या उन परतों को हटाना संभव है जबकि हम एक व्यस्त, जटिल दुनिया में जी रहे हैं? अगले अध्याय में हम इन अदृश्य परतों, अहंकार, माया और मन की प्रवृत्तियों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि वे कैसे हमारी दृष्टि को ढक देती हैं, और फिर महर्षि हमें उन्हें पार करने का रास्ता दिखाते हैं। अध्याय 3, अहंकार और माया, सत्य पर पड़ी परतें। अध्याय 2 में हमने जाना कि आत्मबोध का मार्ग सीधा है, मैं कौन हूं, लेकिन यह भी देखा कि हम में से ज्यादातर लोग इसे तुरंत क्यों नहीं देख पाते। आर्थर ऑसबोर्न बताते हैं कि इसका कारण है अहंकार और माया, जो हमारी दृष्टि को ढक देती है, जैसे धुंध साफ आकाश को छिपा देती है। रामणा महर्षि अहंकार को मैं विचार का पहला रूप मानते थे। यह वह झूठी पहचान है जो कहती है, मैं यह शरीर हूं, मैं यह मन हूं, मैं यह नाम और काम हूं। जब यह मैं उठता है तभी तुम और दुनिया का अनुभव पैदा होता है, और यहीं से अलगाव की भावना, इच्छाएं, डर और संघर्ष शुरू होते हैं। असल में अहंकार एक परछाई है, यह अपने आप में कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखता, लेकिन जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही हम इस परछाई को असली मान लेते हैं और डर तथा उलझन में जीने लगते हैं। माया, जिसे वेदांत में जगत की भ्रमकारी शक्ति कहा गया है, इसी अहंकार को सहारा देती है। यह हमें बाहर की दुनिया में इतने रंग, आकार, अनुभव और भूमिकाएं दिखाती है कि हम भीतर की स्थिर,
अटल चेतना को भूल जाते हैं। माया का खेल इतना सूक्ष्म है कि वह हमें यह यकीन दिला देती है हम अपूर्ण हैं और हमें पूर्ण होने के लिए किसी चीज को पाना होगा, और इसी खोज में हम बाहर भागते रहते हैं, जबकि जिस पूर्णता की तलाश है वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। आर्थर ऑसबोर्न महर्षि के एक उपदेश को विशेष रूप से रेखांकित करते हैं। अहंकार से लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि लड़ाई में भी वही सक्रिय रहेगा। बस उसकी जड़ पर जाओ। जब भी मैं का विचार उठे, तुरंत उससे पूछो, यह मैं कौन है? यह पूछना अहंकार की जड़ पर सीधा वार है, और जब जड़ कटती है तो माया का पूरा जाल ढाने लगता है। महर्षि यह भी कहते थे कि अहंकार और माया का असर केवल ध्यान की अवस्था में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी टूट सकता है। अगर हम हर क्रिया को मैं करता हूं की भावना से मुक्त कर दें, खाना बनाना हो, काम करना हो या किसी से बात करनी हो, यदि यह सब केवल घटित हो रहा है और हम मात्र साक्षी हैं, तो अहंकार धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। यहां ऑसबोर्न एक दिलचस्प तुलना करते हैं। जैसे सूरज हमेशा चमक रहा है पर बादल उसकी रोशनी को ढक देते हैं, वैसे ही आत्मा हमेशा विद्यमान है पर अहंकार और माया के बादल उसे छिपा देते हैं। बादलों से लड़ने की जरूरत नहीं, बस हवा का एक झोंका चाहिए जो उन्हें हटा दे। आत्म अन्वेषण वही झोंका है। लेकिन एक और सवाल अब उभरता है, अगर अहंकार और माया सिर्फ परतें हैं, तो क्या इनके हट जाने पर हमें तुरंत मुक्ति मिल जाती है? और अगर हां, तो इस मुक्ति का अनुभव कैसा होता है? क्या यह केवल गहरी ध्यानावस्था है या जीवन के हर क्षण में इसे जिया जा सकता है? अगले अध्याय में हम महर्षि की उस शिक्षा में उतरेंगे जो मुक्ति के अनुभव को न केवल ध्यान के दौरान बल्कि साधारण जीवन के हर पल में जीवंत बना देती है, और समझेंगे कि जीवन में मुक्त होना वास्तव में क्या है। अध्याय 4 आत्मज्ञान की अनुभूति और गुरु का मार्गदर्शन। रामण महर्षि के जीवन का सार केवल उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके मौन में छिपा था। उनका मानना था कि वास्तविक गुरु वह है जो केवल उपदेश न देकर अपनी उपस्थिति मात्र से शिष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगा दे। वे अक्सर कहते, गुरु का काम तुम्हें यह एहसास कराना है कि सत्य तुम्हारे भीतर ही है। यही कारण था कि उनके पास आने वाले लोगों को अक्सर लगता कि बिना किसी औपचारिक शिक्षा या तर्क वितर्क के भी उनके मन में एक गहरी शांति उतर रही है। इस अध्याय में आर्थर ऑसबॉर्न बताते हैं कि महर्षि का जीवन अपने आप में एक जीता जागता उत्तर था। वे किसी भी धार्मिक संप्रदाय, आडंबर या कर्मकांड से बंधे नहीं थे। उनका मार्ग सरल था, आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी। वे कहते, सिर्फ यह पूछो, मैं कौन हूं, और फिर उस प्रश्न में पूरी तरह डूब जाऊं, बाकी सब स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। इस साधना में मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना ही मुख्य था। महर्षि का मानना था कि हर मनुष्य के भीतर एक अनंत, शाश्वत और अपरिवर्तनीय चेतना है, जिसे हम अपनी असली पहचान कह सकते हैं। जब हम इसे पहचान लेते हैं, तब दुख, भय और भ्रम स्वतः मिट जाते हैं। लेकिन यह पहचान पाने के लिए हमें अहंकार की परतों को हटाना पड़ता है, और यही गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है कि वह शिष्य के अहंकार को पिघला दे। महर्षि की उपस्थिति में लोग अक्सर महसूस करते थे कि कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर के बोझ को हल्का कर रही है। कई लोग बिना कोई प्रश्न पूछे ही शांति का अनुभव करते और यह समझने लगते कि जीवन का अर्थ बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। अध्याय के अंत में लेखक एक गहरी बात छोड़ते हैं, जब सत्य हमारे भीतर ही है तो हम उसे बाहरी स्रोतों में क्यों खोजते रहते हैं? क्या यह संभव है कि गुरु सिर्फ एक मार्गदर्शक हों और वास्तविक यात्रा हमें अकेले ही करनी पड़े? अध्याय 5 मौन की भाषा और आत्मा की गहराई। रामण महर्षि के जीवन में यदि कोई तत्व सबसे रहस्यमय और फिर भी सबसे प्रभावशाली था तो वह था उनका मौन। यह मौन साधारण चुप्पी नहीं थी जो शब्दों के अभाव से पैदा होती है। यह मौन जीवंत था, सजीव था और अपने आप में एक संपूर्ण संवाद था। यह मौन मानो एक अदृश्य तरंग की तरह था जो उनके आसपास के वातावरण में व्याप्त होकर हर आगंतुक के मन और आत्मा को छू लेता था। जो लोग उनके पास आते वे अक्सर अपने भीतर ढेरों सवाल और उलझने लेकर आते थे, पर जैसे ही वे महर्षि की उपस्थिति में बैठते
एक अजीब सी शांति उन पर उतरने लगती। बिना किसी शब्द, बिना किसी तर्क या समझाने के उनके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके हृदय से सारे बोझ उतार रहा हो। आर्थर ऑसबॉर्न लिखते हैं कि महर्षि के पास बैठना किसी साधना से कम नहीं था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसमें केवल मौन ही गुरु और शिष्य के बीच पुल का काम करता था। महर्षि का यह मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे आत्मा से संवाद करती थी। वे जानते थे कि सत्य को जब हम शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी गहराई खो देता है। शब्द केवल संकेत कर सकते हैं, पर अनुभव की गहराई तक ले जाने की क्षमता मौन में होती है। यही कारण था कि महर्षि अक्सर प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय केवल अपनी गहरी स्थिर दृष्टि से सामने वाले को देखते, और उस दृष्टि में मानो सारा ब्रह्मांड समाया होता। एक प्रसंग में एक आगंतुक ने उनसे पूछा, भगवान का अनुभव कैसे किया जा सकता है? महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल उसकी ओर नजरें टिकाईं। कुछ ही क्षणों में उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने महसूस किया कि जो उत्तर वह शब्दों में ढूंढ रहा था वह पहले ही उसकी आत्मा में मौजूद है। बस मौन ने उसे उजागर कर दिया। यही मौन की असली शक्ति थी जो हमें हमारे भीतर के सत्य तक सीधा पहुंचा दे। महर्षि का यह मौन निष्क्रियता नहीं, बल्कि गहन सक्रियता थी। एक ऐसी सक्रियता जो भीतर के शोर को मिटाकर हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे तल तक ले जाती है। मौन में वे एक अदृश्य क्रिया कर रहे होते थे, शिष्य के मन को धीरे धीरे शांत कर उसे उसके असली स्वरूप से जोड़ना। आर्थर ऑसबॉर्न इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि महर्षि का यह मौन एक साधारण व्यक्ति को भी सहज ध्यान की अवस्था में ले जा सकता था। वहां किसी जटिल ध्यान विधि, मंत्र या अनुष्ठान की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उपस्थित होने की आवश्यकता थी। महर्षि की उपस्थिति ही सबसे बड़ा मंत्र थी और मौन उसका उच्चारण। महर्षि के जीवन का यह पहलू हमें एक गहरी सीख देता है कि जीवन के सबसे सच्चे और मूल्यवान उत्तर हमें तब मिलते हैं जब हम शब्दों और विचारों के कोलाहल को शांत कर मौन की शरण में जाते हैं। अध्याय 6, आत्म अन्वेषण की विधि। मैं कौन हूं? रामण महर्षि के उपदेशों में यदि एक ही सूत्र को मूल कहा जाए तो वह है आत्म अन्वेषण। उनके अनुसार मनुष्य के सभी प्रश्नों, सभी दुखों और सभी जिज्ञासाओं का अंतिम समाधान इस एक ही खोज में छिपा है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न केवल बौद्धिक सोच के लिए नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साधना है जो सीधा हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाती है। महर्षि बताते थे कि हम अपने जीवन में लगातार बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लोगों से, घटनाओं से, विचारों से, इच्छाओं से, लेकिन हम शायद ही कभी यह सोचते हैं कि वह मैं कौन है जो यह सब अनुभव कर रहा है। महर्षि का कहना था कि जब तक हम इस मैं को नहीं पहचानते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया उनके शब्दों में बड़ी सीधी थी, लेकिन साधना में गहरी। जब कोई विचार उठे तो तुरंत खुद से पूछो, यह विचार किसके मन में आया? उत्तर आएगा, मेरे मन में। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, यह मैं कौन है? और फिर उस मैं की गहराई में उतरते जाओ जब तक कि तुम्हें यह स्पष्ट न हो जाए कि यह मैं न शरीर है, न मन, न विचार, बल्कि एक असीम, अचल, शुद्ध चेतना है। महर्षि के अनुसार यह साधना किसी विशेष समय, आसन या मंत्र पर निर्भर नहीं थी। इसे आप किसी भी क्षण, किसी भी जगह कर सकते थे, चलते हुए, बैठते हुए, यहां तक कि रोजमर्रा के काम करते हुए भी। महत्वपूर्ण यह है कि मन लगातार भीतर की ओर लौटे और हर बार मैं के स्रोत की तरफ देखे। आर्थर ऑसबॉर्न ने लिखा है कि जो लोग इस साधना को ईमानदारी से अपनाते थे वे धीरे धीरे एक गहरे मौन में प्रवेश करने लगते थे। वह मौन सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि अंदर के विचारों का भी मौन था, और इस मौन में एक ऐसी शांति और स्पष्टता प्रकट होती थी जो किसी शब्द में बंध नहीं सकती। रामण महर्षि मानते थे कि यह खोज किसी नए ज्ञान को पाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह पहले से मौजूद सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। यह ऐसा है जैसे बादल हटने पर सूरज अपने आप दिखने लगता है। सूरज को लाना नहीं पड़ता, बस बादल हटाने होते हैं। अध्याय के अंत में यह सवाल उभरता है,
यदि हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे भीतर ही है, तो हम क्यों बार बार बाहर भटकते हैं? अध्याय 7, मौन की महिमा, अंतिम अध्याय। रामण महर्षि के जीवन में मौन केवल शब्दों का न होना नहीं था, बल्कि यह एक जीवित, धड़कता हुआ अनुभव था जो उनकी उपस्थिति में सहज ही प्रकट हो जाता था। उनके लिए मौन का अर्थ था उस अनंत अचल चेतना में विलीन होना जहां मन का कोलाहल समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। जब कोई उनके आश्रम में आता तो कई बार महर्षि घंटों तक एक शब्द भी नहीं बोलते, फिर भी आने वाला व्यक्ति भीतर तक बदल जाता। यह मौन कोई निष्क्रिय शून्यता नहीं था, यह तो ऐसा जीवंत सन्नाटा था जो भीतर के सारे प्रश्न, सारे भय और सारी अशांति को अपने आप घोल देता था। महर्षि कहा करते थे कि सच्ची शिक्षा शब्दों से परे होती है। शब्द अक्सर सीमित होते हैं, व्याख्या में बंध जाते हैं और मन को और उलझा देते हैं, लेकिन मौन वह सीधे हृदय को स्पर्श करता है, वहां जहां तर्क की पहुंच नहीं। यही कारण था कि उनके कई शिष्य कहते थे, हम महर्षि से जितना मौन में सीखते हैं उतना शब्दों में कभी नहीं सीख पाए। यह मौन केवल उनके आश्रम में नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर क्षण में मौजूद था, चाहे वे चूल्हे पर किसी के लिए भोजन बना रहे हों या किसी साधक की जिज्ञासा सुन रहे हों। महर्षि के अनुसार मौन ही परम गुरु है। जब मन शांत हो जाता है तो भीतर वह स्रोत प्रकट होता है जो हमेशा से मौजूद था। यही वह स्थान है जहां मैं का अहंकार टूटता है और स्व का अनुभव होता है। उनकी शिक्षा का सार यही था, मौन में प्रवेश करो, स्वयं को देखो और जानो कि तुम कौन हो। एक बार जब यह जान लिया तो संसार का शोर चाहे जितना भी हो, भीतर का मौन अटूट रहता है। आज दशकों बाद भी तिरुवन्नामलई के उस पवित्र आश्रम में यह मौन जीवित है। वहां बैठते ही लगता है जैसे समय थम गया हो, जैसे हवा भी श्रद्धा से स्थिर हो गई हो। यह मौन केवल रामण महर्षि की स्मृति नहीं, बल्कि उनकी सजीव उपस्थिति है जो हर उस सीकर के भीतर जागृति का दीप जला देती है जो सच्चे मन से वहां आता है। शायद यही रामण महर्षि की सबसे बड़ी विरासत है, यह सिखाना कि सच्चा उत्तर, सच्ची शांति और सच्चा आत्मबोध शब्दों में नहीं, बल्कि मौन के गहरे सागर में डूबकर ही पाया जा सकता है। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस बाहरी शोर शराबे, भाग दौड़ और निरंतर भागते विचारों के बीच वह मौन पा सकते हैं जिसकी ओर महर्षि इशारा करते थे? और अगर पा सकते हैं तो क्या हम उसमें स्थिर रह पाएंगे? यही वह यात्रा है जो हर सीकर को स्वयं तय करनी होगी। अगर आप बुक रिकैप्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको आपके भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। और हां, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो आपको उस सच्चाई से मिला दे जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे हैं। याद रखिए, खुद को जानना ही भगवान को जानना है।